बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं शमी की। जिस तरह से वापसी की उन्होंने और इस तरह का एक मैच, ये बड़ा अच्छा हुआ। अगर आप देखिए कुछ चीज़ों को अगर आपस में जोड़ा जाए, जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में नहीं है आपके साथ। पहली ही बार में देख के लग जाता है, जिसको आप प्रथम दृष्टया कहते हैं ना, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि भारतीय टीम का जो सबसे वीक लिंक है या सबसे कमजोर कड़ी है वो है तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट। ऐसे में मोहम्मद शमी का, जिनके पास अनुभव है, उन सवाल उनके रिदम पर थी कि क्या वो रिदम हासिल कर पाएंगे। ऐसे में अनुभव के लिहाज से पहले ही मैच में 5 विकेट निकाल लेना, मतलब वो जो जसप्रीत बुमराह की कमी खलती दिख रही थी उसको शायद मोहम्मद शमी ने कहा है कि नहीं नहीं, इतना भी परेशान मत होइए, मैं हूं अभी। सर सच्चाई यही थी कि वी रियली नीडेड दैट, हमें चाहिए था मोहम्मद शमी से परफॉर्मेंस। जसप्रीत बुमराह थे नहीं, वोटर लगातार बना रह रहा था कि भाई बिना बुमराह के तेज गेंदबाजी आक्रमण जो है वो काफी क्लूलेस नजर आ रहा है। फिटनेस का इशू है, बहुत यंग लॉट है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। जिसको एक्सपीरियंस है उसका फिटनेस का कंसर्न है। कहीं ना कहीं इंग्लैंड सीरीज में भी जिस तरीके से वो लिम्प करके गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं नजर आ रहे थे मोहम्मद शमी। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे से ही सही उनके कान में किसी ने ये बात डाल दी कि भैया आईसीसी का टूर्नामेंट है। उसके बाद आप देखिए उनकी चाल ढाल, उनकी रिलीज पॉइंट, उनकी गेंदबाजी, उनकी स्विंग मूवमेंट, सब कुछ बदल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो दोबारा से वापस आ गई। विकेट टेकर तो वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट आते ही उनको कुछ तो एक्स्ट्रा हो जाता है कि कमाल की गेंदबाजी निकलती। और कल बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो चोट के बाद वापस आए हैं। कल उनकी रिदम अच्छी थी, कल उनकी पेस अच्छी थी, अच्छे रनअप के साथ आ रहे थे, रिलीज पॉइंट अच्छा था, सब कुछ आपको देखने को मिला। और पहले स्टार्टिंग के ओवर्स में मूवमेंट भी कमाल की थी। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी से ये हमें चाहिए था, बीइंग द सीनियर प्रो ऑफ द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। और इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि मोहम्मद शमी को इतना बैक किया जा रहा है, क्योंकि जब ये खिलाड़ी चलेगा मैच में क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो हमने पहले ही मैच में देख लिया। आईसीसी का इवेंट आया, पहला ही मैच आया और फाइफर के साथ कमबैक किया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद से आज चोट के बाद कमबैक कर रहे हैं, लगा वही फॉर्म कंटिन्यू किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और स्टैट्स है सर, कि आईसीसी नॉकआउट में अगर 50 ओवर क्रिकेट की बात करें, तो चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें या चैंपियंस ट्रॉफी, ओवरऑल सबसे ज्यादा जहीर खान ने 59 विकेटें ली थी भारत के लिए। इन्होंने 60 विकेटें कल ले ली और उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। भारत के लिए आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले अब ये गेंदबाज बन चुके हैं। और हम कहते हैं कि बायलैटरल्स में आप कुछ भी करिए, आईसीसी इवेंट्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उससे आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है कि भाई आप कितने बड़े उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। और अगर आईसीसी इवेंट में शमी का ये प्रदर्शन है तो मैं तो सर इनको बहुत हाईली रेट करता हूं और रिकॉर्ड्स भी उसी बात की गवाही देते हैं।